हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे आपका होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो या TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो, उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एड्स। एड्स के सही विस्तारण का निशान लगाइए या उसको चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेकंड ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। थर्ड ऑप्शन है ऑल इंडिया डिसीज सर्विलेंस। फोर्थ ऑप्शन है एक्वायर्ड आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एड्स क्या है। एड्स जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी कोस्ड बाय HIV। जो क्या है, एक एडवांस फॉर्म है किसकी? इम्यून डेफिशिएंसी की, जो किसके कारण होती है? HIV के कारण। इट अटैक्स एंड किल अ सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है? अटैक करती है और वाइट ब्लड सेल को किल कर देती है, मार देती है इन द बॉडी, हमारी बॉडी की। विच वीकन द इम्यून सिस्टम, जिसके कारण क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एंड मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल टू फाइट ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शन। और जो जिन पीपल को के साथ ऐसा होता है उन लोगों को क्या होता है? इलनेस के और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। एड्स अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम या जिसको एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, HIV के कारण होने वाली प्रतिरक्षा कमी का एक उत्पन्न रूप है। यह शरीर में एक निश्चित प्रकार की श्वेत रक्त कणिका पर हमला करता है और उसे मार देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है और लोगों के लिए बीमारियों और संक्रमण से लड़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गॉल स्टोन आर कोज्ड बाय, पित्त की थैली के कारण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जीन। सेकंड ऑप्शन पित्त की पथरी किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जीन। सेकंड ऑप्शन है बैड फूड हैबिट्स। थर्ड ऑप्शन है जीवी प्रॉब्लम। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जीन, सेकंड ऑप्शन है बुरा भोजन अभ्यास, थर्ड ऑप्शन है जीवी की समस्या, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पित्त की पथरी किसके कारण होती है? बैड फूड हैबिट्स के कारण, बुरा भोजन अभ्यास के कारण। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ पोलियोमाइलिटिस। इनमें से कौन सा पोलियोमाइलिटिस के प्रथम चरण का लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हाई फीवर, सेकंड ऑप्शन है हेडेक, थर्ड ऑप्शन है कोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है पैरालिसिस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अधिक ज्वर, सेकंड ऑप्शन है सिर दर्द, थर्ड ऑप्शन है सर्दी, फोर्थ ऑप्शन है लकवा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पोलियोमाइलाइटिस के प्रथम चरण का फर्स्ट स्टेज का लक्षण इनमें से सिम्टम्स कौन सा नहीं है? कोल्ड। क्या नहीं है? कोल्ड, सर्दी लगना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पोलियोमाइलाइटिस क्या है। पोलियोमाइलाइटिस ऑल्सो नॉन एज पोलियो, इसको पोलियो के नाम से भी जाना जाता है, इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज। ये क्या है? एक हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज है दैट कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, एंड कोज पैरालिसिस, और जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। इट्स कोज्ड बाय द पोलियो वायरस। ये पोलियो वायरस के कारण होता है, विच इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होता है थ्रू फीकल ओरल, मतलब फीकल के द्वारा भी और ओरल के द्वारा भी, ओरल रूट के द्वारा भी। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, और ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के कारण भी ट्रांसफ़र हो सकती है। हिंदी में देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस, जिसे पोलियो के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और पक्षाघात का कारण बन सकता है। यह पोलियो वायरस के कारण होता है, जो आमतौर पर फीकल रोलर
ओरल सॉरी मार्ग से और व्यक्ति से एक दूसरे में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह दूषित पानी और भोजन से भी फैल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है निमोकोकस, सेकंड ऑप्शन है स्टेफिलोकोकस, थर्ड ऑप्शन है हर्पीज जोस्टर, फोर्थ ऑप्शन है हिमोफिलस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चिकन पॉक्स किसके कारण फैलता है? हर्पीज जोस्टर के कारण। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं चिकन पॉक्स क्या है। चिकन पॉक्स इज एन इलनेस कोज्ड बाय बैरिसिला जोस्टर वायरस, जो किसके कारण होती है? बैरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होती है। इट इज़ अ मेंबर ऑफ द हर्पीज वायरस फैमिली। ये जो वायरस है बैरिसेला जोस्टर वायरस, ये क्या है? एक फैमिली का मेंबर है। उस फैमिली का नाम क्या है? हर्पीज वायरस फैमिली। इट ब्रिंग्स ऑन द इची रैश विद स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। इसमें क्या हो जाते हैं? स्किन पर इची रैश हो जाते हैं, जिस छोटे छोटे इची रैश हो जाते हैं जो किससे? ब्लिस्टर हो जाते हैं, जो किससे? एक फ्लूइड से भरे होते हैं। चिकन पॉक्स स्प्रेड वेरी इजीली, ये बहुत इजीली फैलता है, स्प्रेड होता है टू प्यूपिल में हु हैव नॉट हैड द डिसीज और हैव नॉट गोटेन द चिकन पॉक्स वैक्सीन। जिन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं ली है, नहीं लगवाई है, उन लोगों में बहुत आसानी से इजीली फैल सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, चिकन पॉक्स एक बीमारी है जो बैरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होती है। यह हर्पीज वायरस परिवार का एक सदस्य है। यह छोटे तरल पदार्थ से भरे छालों के साथ खुजली वाले दाने लाता है। चिकन पॉक्स उन लोगों में बहुत आसानी से फैलता है जिन्हें ये बीमारी नहीं हुई है या जिन्होंने चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगवाया है। और अगर एक बार बीमारी ये हो जाती है तो उसके बाद ये बीमारी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इसके लिए उनकी बॉडी में क्या होती है? एक इम्यूनिटी आ जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिशिएंसी ऑफ ब्लाइंडनेस द विजुअल इम्पेयरमेंट शुड बी इक्वल टू और लेस देन। हिंदी में देख लेते हैं, अंधेपन की विधिवत परिभाषा के अनुसार दृष्टि न्यूनता किसके बराबर या कम होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 20/20, सेकंड ऑप्शन है 20/40, थर्ड ऑप्शन है 20/100, फोर्थ ऑप्शन है 20/200। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 20/200, 200 से 20/200 से फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड स्पॉइलेज इज कोज्ड बाय, भोजन नष्ट होने का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है यीस्ट, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है मोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है खमीर, थर्ड ऑप्शन है फफूंदी, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? भोजन नष्ट होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, बैक्टीरिया, खमीर और फफूंदी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड डिसीज इज कोज्ड बाय, टाइफाइड रोग का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटैमिनेटेड वाटर, सेकंड ऑप्शन है कंटैमिनेटेड एयर, थर्ड ऑप्शन है कंटैमिनेटेड फूड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दूषित जल, सेकंड ऑप्शन है दूषित हवा, फोर्थ ऑप्शन है दूषित भोजन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? टाइफाइड डिसीज इज कोज्ड बाय, किसके कारण होती है? कंटैमिनेटेड, किसके कारण होती है? कंटैमिनेटेड वाटर के कारण, दूषित जल के कारण। इसका आंसर ये भी सही हो सकता है कंटैमिनेटेड फूड, पर मोर सुटेबल क्या है? कंटैमिनेटेड वाटर है, मतलब प्राइमरी सोर्स जो है इसका कंटैमिनेटेड वाटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कोज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, जो किसके कारण होती है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो किसके थ्रू ट्रांसफर होती है या इंजेक्शन होती है? कंटैमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू, पर वाटर क्या है? इसका प्राइमरी सोर्स होता है। इट लीड्स टू हाई फीवर, इसके कारण हाई फीवर हो सकता है, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, इसके कारण ये लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? फीवर, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। प्रॉम्प्ट्स ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स इज एसेंशियल टू प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इसमें एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको क्योर किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी के सेवन से फैलता है।
इससे तेज बुखार, कमजोरी, पेट दर्द, सिर दर्द और भूखने लगना जैसी समस्याएं होती हैं। गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ तुरंत उपचार आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ स्मॉल मॉलिक्यूल विच इज एब्जॉर्ब्ड वेरी क्विकली इन द बॉडी इज। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं वे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड, सेकंड ऑप्शन है सेल्यूलोज, थर्ड ऑप्शन है हेमी सेल्यूलोज, फोर्थ ऑप्शन है मोनोसेक्राइड। बताइए, सूक्ष्म अणु जो शरीर में जल्दी अवशोषित हो जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको मोनोसेक्राइड कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज मेनली गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डियोडिनम अल्सर। गैस्ट्रिक एवं डियोडिनम अल्सर के इजाअत या मतलब ट्रीटमेंट में मुख्यतः दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लो फाइबर एंड ब्लैंड डाइट, सेकेंड ऑप्शन है हाई फाइबर एंड लो फैट डाइट, थर्ड ऑप्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, फोर्थ ऑप्शन है हाई फाइबर डाइट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कम रेशे एवं ब्लैंड आहार, थर्ड ऑप्शन है उच्च रेशे एवं कम वसायुक्त आहार, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरोधी दवाइयाँ, फोर्थ ऑप्शन है उच्च रेशे युक्त आहार एवं एंटी प्रतिरोधी दवाइयाँ। बताइए, क्या डियोडिनम एंड गैस्ट्रिक अल्सर के रोगी को, पेशेंट को क्या देना चाहिए, कैसी डाइट देनी चाहिए? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाई फाइबर डाइट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उच्च रेशे युक्त आहार एवं एंटी प्रतिरोधी दवाइयाँ। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं गैस्ट्रिक अल्सर क्या है। गैस्ट्रिक अल्सर ऑल्सो नॉन एज स्टमक अल्सर और पैप्टिक अल्सर, इसको स्टमक अल्सर और पैप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। आर यूजुअली कोज्ड बाय टू थिंग्स, ये दो चीज़ों के द्वारा फैलता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको एच पाइलोरी भी कहा जाता है, बैक्टीरिया, एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और किसके कारण? एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण फैलता है, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कारण, जिसको NSAIDs भी कहा जाता है। दीज कैन ब्रेक डाउन द स्टमक्स डिफेंस अगेंस्ट द एसिड इट प्रोड्यूसेस टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या करते हैं? ये जो फूड होता है, फूड के डाइजेशन के लिए जो स्टमक द्वारा प्रोड्यूस्ड एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, उसके अगेंस्ट स्टमक की डिफेंस को, उसकी रक्षा के लिए उसको तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। द स्टमक लाइनिंग देन बिकम्स डैमेज, जिसके कारण क्या होती है? स्टमक लाइनिंग डैमेज हो जाती है, कोजिंग एन अल्सर और टू फॉर्म, जिसके कारण क्या होता है? जब वो लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो उसके कारण अल्सर बन जाता है, अल्सर हो जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, जिसे पेट के अल्सर या पैप्टिक अल्सर के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर दो चीज़ों के कारण होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको एच पाइलोरी या बैक्टीरिया, या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs कहा जाता है। ये भोजन को पचाने के लिए पेट द्वारा उत्पादित एसिड के खिलाफ पेट की रक्षा को तोड़ सकते हैं। मतलब एक स्टमक में आपके क्या होता है? स्टमक की वॉल पर एक म्यूकस सिक्रीट होता है, वो क्या करता है? आपको एसिड क्या होता है? बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जो क्या करता है? हमारी वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, स्टमक की वॉल को। पर जो म्यूकस स्टमक से सिक्रीट होता है, वो उस एसिड से हमारी वॉल को, स्टमक वॉल को बचाकर रखता है, उसकी रक्षा करता है। तो जब वो बनना बंद हो जाता है, तब हमारी उसमें क्या करता है, क्या होता है? हमारी उसमें उस एसिड के थ्रू सॉरी अल्सर होना शुरू हो जाता है, उसी को अल्सर कहा जाता है। फिर पेट की परत क्षतिग्रस्त होती है, जिससे उसकी लाइनिंग क्या हो जाती है? लाइनिंग पर घाव हो जाते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसके कारण ही अल्सर बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डियोडेनम अल्सर। डियोडेनम अल्सर इज अ सोर, ये क्या है? एक घाव है, दैट फॉर्म्स इन द लाइनिंग ऑफ द डियोडेनम, जो डियोडेनम की लाइनिंग पर बनता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फर्स्ट पार्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैप्टिक अल्सर, ये भी क्या है? पैप्टिक अल्सर का ही टाइप है। विच इज़ एन ओपन सोर, जो एक ओपन सोर होता है, ओपन घाव होता है। दैट कैन ऑल्सो डेवलप इन द स्टमक, जो उसमें स्टमक में डेवलप हो सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, डियोडेनम अल्सर एक घाव है जो छोटी आंत के पहले भाग डियोडेनम की परत में बनता है। किसमें बनता है? डियोडेनम की लाइनिंग में बनता है, जो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। यह एक प्रकार का पैप्टिक अल्सर है, जो एक खुला घाव है, जो पेट में भी विकसित हो सकता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइफाइड डिसीज इज कोज्ड बाय, टाइफाइड रोग का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है कंटैमिनेटेड वाटर, सेकंड ऑप्शन है कंटैमिनेटेड एयर, थर्ड ऑप्शन है कंटैमिनेटेड फूड, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ये आपका ऑप्शन, क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, सॉरी इसके लिए। किसके कारण होता है, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लीजिए। टाइफाइड डिसीज किसके कारण नहीं होती है, इज नॉट लिख लेना आप यहाँ, रोग का कारण नहीं है। बताइए इनमें से क्या नहीं है, कंटैमिनेटेड एयर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज गिवन बाय, जीवाणु, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, सेकंड ऑप्शन है लुइस पास्चर, थर्ड ऑप्शन है लीवेन हुक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जर्म थ्योरी का जो थ्योरी थी, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, वो किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। किसने दी थी, लुइस पास्चर ने। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जर्म थ्योरी क्या होती है, देख लेते हैं। द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इज द करंटली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी। ये क्या है, करंटली एक्सेप्टेड साइंटिफिक थ्योरी है फॉर मैनी डिसीज के लिए। इट स्टेट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन एज पैथोजेंस और जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, किससे जाने जाते हैं, पैथोजेंस और जर्म्स से जाने जाते हैं, कैन कोज डिसीज, जिसके कारण डिसीज हो सकती है। दिस स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये छोटे ऑर्गेनिज्म, टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट मैग्निफिशेंट, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको मैग्निफिशेंट के द्वारा भी हम देख नहीं पाते हैं। इन्वेडेड ह्यूमन्स, जो ह्यूमन में होते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और अदर एनिमल्स में भी होते हैं, एंड अदर लिविंग होस्ट्स, और अदर लिविंग होस्ट्स में भी होते हैं। उनके कारण क्या होते हैं, उनके कारण कोई भी डिसीज हो सकती है। हिंदी में देख लेते हैं, रोग या रोगाणु सिद्धांत वर्तमान में कई रोगों के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो बताता है कि रोगजनकों या रोगाणुओं के रूप में जाने जाने वाले सूक्ष्म जीव रोग पैदा कर सकते हैं। ये छोटे जीव जो बिना आवर्धन के देखे जाने के लिए बहुत छोटे होते हैं, मनुष्य, अन्य जानवरों और अन्य जीवित मेजबानों पर आक्रमण कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। ये इतने छोटे हो सकते हैं कि किसी मैग्निफिशेंट द्वारा भी हम इसको नहीं देख पाते हैं, और ये ह्यूमंस पर, अदर मैमल्स पर और लिविंग होस्ट पर, जितने भी लिविंग होस्ट्स हैं उन पर अटैक कर सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एड्स कैन बी सक्सेसफुल ओनली थ्रू, एड्स के बचाव केवल इससे सफल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेन्स, सेकंड ऑप्शन है हार्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टमक, फोर्थ ऑप्शन है मसल्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है, इसकी ऑप्शन गलत है, ओके, ऑप्शन यहाँ ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप इसको ऑप्शन शायद में टाइप करना गलती से दूसरे टाइप हो गए हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा मेडिसिन, और यहाँ आप लिख लीजिएगा वैक्सीन। करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वेन, सेकंड ऑप्शन है वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है मेडिसिन, फोर्थ ऑप्शन है अवेयरनेस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शिराओं से, सेकंड ऑप्शन है, यहाँ भी आप सही कर लेना, वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है दवाइयाँ, एंड फोर्थ ऑप्शन है अवेयरनेस, जागरूकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स कैन बी सक्सेसफुली ओनली थ्रू, किसके द्वारा हम एड्स को क्योर कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, जागरूकता के कारण। किसके कारण, देख लीजिएगा, जागरूकता के कारण, अवेयरनेस के कारण। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप इसके ऑप्शंस को करेक्ट कर लीजिएगा, गलती से दूसरे ऑप्शन इसके टाइप हो गए हैं, तो इसका सही ऑप्शन है अवेयरनेस के कारण हम एड्स को सही कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइबर्स विच हैव नो एफिनिटी टूवार्ड्स वाटर आर कॉल्ड, ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति सादृश्यता न हो उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, थर्ड ऑप्शन है थर्मो टॉलरेंट, फोर्थ ऑप्शन है सिंथेटिक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक,
सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, थर्ड ऑप्शन है ताप सुन्मय, फोर्थ ऑप्शन है संश्लेषित। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे कौन से फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, वाटर की तरफ एफिनिटी होते हैं, पानी के प्रति सादृश्य न हो, उनको क्या कहा जाता है, ऐसे तंतु को हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक क्या है। हाइड्रोफोबिक इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, दैट डोंट मिक्स विद वाटर, जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती है। द वर्ड हाइड्रो मीन्स, एक वर्ड है हाइड्रो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हाइड्रो जिसका मीनिंग है वाटर एंड दूसरा है फोबिक जिसका मीनिंग है फियरिंग। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, किस किस से, हाइड्रो से और फोबिक से, जिसमें हाइड्रो का मीनिंग क्या है, वाटर है, एंड फोबिक का मीनिंग क्या है, फियरिंग है, मतलब डरना। दस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोब्स आर वाटर फियरिंग मॉलिक्यूल्स, इसको हाइड्रोफोब्स भी कहा जाता है जो वाटर फियरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं हाइड्रोफोबिक अणुओं का एक गुण है जो पानी के साथ नहीं मिलते हैं। शब्द हाइड्रो का अर्थ पानी है और फोबिक का अर्थ डरना है। इस प्रकार हाइड्रोफोबिक अणु, जिन्हें हाइड्रोफोब भी कहा जाता है, पानी से डरने वाले अणु हैं, किससे, वाटर फियरिंग मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइबर्स दैट हैव एन एफिनिटी फॉर वाटर आर कॉल्ड, ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, थर्ड ऑप्शन है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, फोर्थ ऑप्शन है क्रिम्पिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, थर्ड ऑप्शन है नमी की क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है ऐठन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उनको हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। जो पानी की तरह क्या होते हैं, एफिनिटी होते हैं, आकर्षक होते हैं, उन्हें हाइड्रोफिलिक, और जो आकर्षक नहीं होते हैं उनको हाइड्रोफोबिक। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, इसका मीनिंग क्या होता है, वाटर लविंग, पानी से प्यार करने वाली अणु, हैविंग एन एफिनिटी फॉर वाटर, जिनकी पानी के प्रति एफिनिटी होती है, कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग विद वाटर थ्रू हाइड्रोजन बाइंडिंग, ये क्या करते हैं, इनमें एक कैपेबल होते हैं किस चीज़ के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू वाटर से इंटरेक्ट करने के लिए। इटमोलॉजी ऑफ ग्रीक, फ्रॉम ग्रीक, मतलब एक ग्रीक शब्द है, इसकी इटोमोलॉजी जिससे हाइड्रोस शब्द लिया गया है, जिसका मीनिंग है वाटर, एंड फिलिया जिसका मीनिंग है फ्रेंडशिप। कंपेयर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर पोलर इन नेचर, ये क्या होते हैं, इनको कंपेयर भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप कंपेयर, या फिर हाइड्रोफोबिक जो होते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस आर पोलर इन नेचर, ये क्या होते हैं, प्रकृति में, नेचर में क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोफोबिक से कंपेयर करें, किसकी, हाइड्रोफिलिक की। हिंदी में देख लेते हैं, हाइड्रोफिलिक का अर्थ है पानी से प्यार करना, पानी के प्रति आकर्षण होना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से पानी के साथ बातचीत करने में सक्षम होना। व्युत्पत्ति ग्रीक हाइड्रोस से, इसकी व्युत्पत्ति जो हुई है, इसका जो उत्पन्न हुआ है वो किससे हुई है, हाइड्रोस से हुई है, जिसका अर्थ है पानी, और फिलिया जिसका अर्थ है दोस्ती। अगर इसकी तुलना करें हम हाइड्रोफोबिक से, तो हाइड्रोफिलिक पदार्थ प्रकृति के प्रति ध्रुवीय, मतलब नेचर में पोलर होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा संवाहित नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सेकंड ऑप्शन है कोल्ड एंड कफ, थर्ड ऑप्शन है टाइफाइड मोती झरा, फोर्थ ऑप्शन है वायरल फीवर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा डिसीज है, कौन सा ऐसा रोग है जो वायु द्वारा नहीं प्रभावित होता है, संवाहित नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, मोती झरा या टाइफाइड। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अ पर्सन हैज हैड स्मॉल पॉक्स ही यूजुअली डज नॉट गेट स्मॉल पॉक्स अगेन, एक बार चेचक हो जाने के बाद प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता, क्यों, ड्यू टू नेचुरल इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन है ड्यू टू आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन है ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फोर्थ ऑप्शन है ड्यू टू पैसिव इम्यूनिटी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक प्रतिरक्षा के कारण, सेकंड ऑप्शन है कृत्रिम प्रतिरक्षा के कारण, थर्ड ऑप्शन है अर्जित प्रतिरक्षा के कारण, फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा के कारण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, एक बार चेचक हो जाने के बाद
प्राय उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता। क्यों नहीं होता? ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित प्रतिरक्षा के कारण। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग डिसीज। सोडियम प्रतिबंधित आहार निम्न बीमारी में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, पोलियो, टिटनेस। सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टिटनेस। थर्ड ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस, टीवी। फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनेस। सेकंड ऑप्शन है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। थर्ड ऑप्शन है डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टीवी। फोर्थ ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है? इसके ऑप्शन ये डायरेक्ट नहीं दिए हैं, इनमें इनडायरेक्ट पूछे गया है, क्योंकि सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट होती है वो किडनी डिसीज या हार्ट फेलियर के लिए मेनली जो प्राइमरी जो होती है वो उस चीज़ के लिए दी जाती है, पर इनडायरेक्टली पूछा है तो इसमें आपको आंसर भी देना होगा। तो इसका आंसर है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस एंड टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकर खांसी एंड टिटनेस। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बट इसका जो मेन जो होती है सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट वो किडनी डिसीज के लिए होती है, हार्ट हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डाइट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस शुड बी। क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन कैलोरीज। सेकंड ऑप्शन है हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कैलोरीज। थर्ड ऑप्शन है लो इन प्रोटीन एंड लो इन कैलोरी। फोर्थ ऑप्शन है लो इन प्रोटीन एंड हाई इन कैलोरी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अधिक प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त। सेकंड ऑप्शन है अधिक प्रोटीन तथा कम कैलोरी युक्त। थर्ड ऑप्शन है कम कैलोरी तथा कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी युक्त। थर्ड ऑप्शन है कम प्रोटीन तथा अधिक कैलोरी युक्त। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति का आहार होना चाहिए कैसा होना चाहिए? हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन कैलोरी, अधिक प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम। ये किसके कारण होता है? बैक्टीरियम के कारण होता है। कोल्ड का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। पीपल विद एक्टिव टीबी डिसीज, जिन लोगों को एक्टिव टीबी होता है इन द लंग्स और वॉइस वर्सा कैन स्प्रेड इन द डिसीज। जो मतलब जिन लोगों को ये एक्टिव हो जाती है डिसीज, उनके लंग्स और वॉइस वॉक्स को ये इसमें स्प्रेड हो जाता है, वॉइस वॉक्स और लंग्स में स्प्रेड हो जाती है डिसीज। दे रिलीज टिनी ड्रॉपलेट्स एंड कैरी द बैक्टीरिया थ्रू द एयर, जिसके कारण क्या होती है, जो क्या करती हैं ड्रॉपलेट्स को कैरी करते हैं और बैक्टीरिया को एयर के थ्रू फैला देते हैं। दिस कैन हैपन व्हेन दे आर स्पीकिंग, सिंगिंग, लाफिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। ये किस कारण हो सकती है? जब वह स्पीक मतलब बोल रही हो, सिंग कर रही हो, लाफिंग कर रही हो, कफिंग कर रही हो, स्नीजिंग कर रही हो। हिंदी में देख लेते हैं, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। फेफड़ों या वॉइस बॉक्स में सक्रिय टीबी रोग वाले लोग बीमारी फैला सकते हैं। ये छोटी बूंदें छोड़ते हैं जो बैक्टीरिया को हवा के माध्यम से ले जाती हैं। ऐसा तब हो सकता है जब वे बोल रहे हों, गा रहे हों, हंस रहे हों, खांस रहे हों या छींक रहे हों। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनेटिक कोड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच आर मेड ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक कोड ब्लैंक से परिवहन किए जाते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है आरएनए, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर, फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है आरएनए, थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं किसके थ्रू? जो प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, आरएनए बोथ, किस किस के? डीएनए के भी आरएनए की भी। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, चगार्फ्स रूल ऑफ मोरल इक्विवेलेंस बिटवीन प्यूरेंस एंड पैरामिडेंस इन डीएनए स्ट्रक्चर इज। हिंदी में देख लेते हैं, डीएनए संरचना में प्यूरेंस और पैरामिडेंस के बीच मोलर समतुल्य का चगार्फ का नियम है। फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल नंबर ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन वेस्ट। सेकंड ऑप्शन है इक्वल नंबर ऑफ ग्यूनिन एंड साइटोसाइन वेस्ट। थर्ड ऑप्शन है इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थायमिन वेस्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्यूनिन एंड साइटोसिन वेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है अनइक्वल नंबर ऑफ एडेनाइन एंड थायमिन वेस्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ ग्यूनिन एंड साइटोसाइन वेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एडेनाइन और थायमिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। सेकंड ऑप्शन है ग्वाइनिन एंड साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। थर्ड ऑप्शन है एडेनाइन एंड थायमिन अपशिष्टों की बराबर संख्या और ग्वाइनिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या।
फोर्थ ऑप्शन है एडिनाइन और थायमिन अपशिष्टों की असमान संख्या और गायनिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। डीएनए संरचना में प्यूरिन्स और पैरामिडेन्स के बीच मोलर समतुल्य का चगार्फ का नियम है, जो क्या बताता है, जो बताता है एडिनाइन एंड थायमिन अपशिष्टों का असमान संख्या और गायनिन और साइटोसिन अपशिष्टों की बराबर संख्या। अनइक्वल नंबर ऑफ एडिनाइन एंड थायमिन वेस्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ ज्वानाइन एंड साइटोसिन। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं द मॉलिक्यूलर ऑफ हेरिडिटी इज। वंशानुक्रम अनुवांशिकता का अणु है। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है आरएनए, थर्ड ऑप्शन है एटीपी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है डीएनए, सेकंड ऑप्शन है आरएनए, थर्ड ऑप्शन है एटीपी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वंशानुक्रम अनुवांशिकता का अणु है। क्या अणु है। डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस इज। वर्णांधता है एक। फर्स्ट ऑप्शन है डेफिशिएंसी डिसीज, सेकंड ऑप्शन है मेटाबॉलिक डिसीज, थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक डिसीज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हीनता जन्य रोग, सेकंड ऑप्शन है चयापचयनिक रोग, थर्ड ऑप्शन है आनुवांशिक रोग, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कलर ब्लाइंडनेस किसे कहा जाता है। कैसा डिसीज है। एक जेनेटिक डिसीज। क्या है। एक आनुवांशिक रोग है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है। कलर या इसमें क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस कैन हैपन व्हेन वन और मोर ऑफ द कलर कोन्स सेल आर एब्सेंट। जब क्या होती हैं ये कब होता है, जब दो या दो से अधिक कलर सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं और उनका काम वो अपना वर्क नहीं करती हैं, वो वर्किंग नहीं होती हैं और डिटेक्ट अ डिफरेंट कलर देन नॉर्मल। और जब डिफरेंट कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं नॉर्मल से, तब ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है या ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति कहा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं रंग अंधता तब हो सकती है जब एक या अधिक रंग शंकु कोशिकाएं अनुपस्थित हों, काम न करें या सामान्य से अलग रंग का पता लगाएं। हिंदी में देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है RH सेकंड ऑप्शन है ओनली X, सेकंड ऑप्शन है ओनली Y, थर्ड ऑप्शन है बोथ X एंड Y। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है RH, सेकंड ऑप्शन है केवल X, थर्ड ऑप्शन है केवल Y, फोर्थ ऑप्शन है X और Y दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। कौन करता है। बोथ X एंड Y, X और Y दोनों। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। अनुवांशिकता का आधारभूत इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, सेकंड ऑप्शन है जीन्स, थर्ड ऑप्शन है डीएनए, फोर्थ ऑप्शन है जाइगोट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है क्रोमोसोम, सेकंड ऑप्शन है जीन, थर्ड ऑप्शन है डीएनए, फोर्थ ऑप्शन है जाइगोट। बताइए हेरिडिटी की एक बेसिक यूनिट क्या होती है। जीन। क्या कहा जाता है उसको। जीन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी डेवलपमेंट हैज़ अ पैटर्न। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इनहेरिटेंस, सेकंड ऑप्शन है इन्वायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम्स, फोर्थ ऑप्शन है सैंपल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, सेकंड ऑप्शन है वातावरण, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम, फोर्थ ऑप्शन है नमूना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रत्येक विकास का एक प्रारूप होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है। वंशानुक्रम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका इसमें आपका इन्वायरमेंट भी सही हो सकता है, पर आपका जो मोस्ट सुटेबल है वो इनहेरिटेंट आएगा। अगर बोथ आता यहाँ आपका तो बोथ ऑप्शन आपके सही होते। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रही है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।